हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने एक कमिटमेंट की थी कि आपको मैं फाइनेंस इंस्पेक्टर का भी सिलेबस कराऊंगा। तो उसी कमिटमेंट को आगे बरकरार रखते हुए आज उसका लेक्चर नंबर 2 है। आप सभी को पता है फाइनेंस इंस्पेक्टर में भी आपके अकाउंटेंसी का सेक्शन 30 नंबर का है, और मैं कहूंगा दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट सिलेबस आप मान सकते हो कि आपके जो फाइनेंस इंस्पेक्टर का है। आप देख सकते हो हमने हमारे लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये वाला जो पार्ट हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। होप सो आप सभी ने वाला लेक्चर जरूर देखा होगा। तो जिन्होंने ये लेक्चर नहीं देखा ऊपर आप आई बटन को क्लिक कर लें, उधर से आपको पता चल जाएगा। आज हमारा लेक्चर रहेगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पे, ठीक है। अगर आप इसके लिए फर्दर एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो आप इसके लिए बुक कंसल्ट कर सकते हैं। कोई भी क्लास 11th की आप अकाउंटेंसी की बुक ले लिए, उसमें आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, आप उधर से पढ़ सकते हो। अब ये जो टॉपिक है इसके ऊपर आपको 2 to 3 लेक्चर्स बनेंगे इस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पे। आज का जो लेक्चर रहेगा वो थ्योरेटिकल बेस रहेगा, और जो सेकंड और थर्ड हम ट्राई करेंगे वो आपका प्रैक्टिकल बेस रहेगा। सबसे पहले आपने कोशिश करनी है, जो आज मैं आपको बता रहा हूं उसे आप गैदर कर लो, उसे आप पालो, उसे आप अपने दिमाग में बसा लो, तभी आपको जो हमारा सेकंड लेक्चर जाएगा उसमें आप प्रैक्टिकल सॉल्व कर पाओगे। बात करते हैं इसमें सेक्शन नंबर 2। इसमें मैक्सिमम पार्ट मैं करा चुका हूं इन फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की प्लेलिस्ट में, आपको मिल जाएगा, आप उधर से देख सकते हो। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं आपको कराऊंगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ये दो पार्ट है जो अभी तक हमने फाइनेंस इंस्पेक्टर में अकाउंट असिस्टेंट में नहीं पढ़े हुए, तो ये आपके एक्स्ट्रा है, तो ये मैं आपको करा दूंगा। उसके बाद आपका सेक्शन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो भी इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो बच्चे बड़ी बार पूछते रहते हैं, सर क्या ये फ्री कोर्स है क्या पेड कोर्स है। तो मैं बता दूं फ्री कोर्स है। इधर आपको पूरा लेक्चर सारे के सारे टॉपिक्स कराएंगे जाएंगे, आप घबराओ मत। आपने सिर्फ और सिर्फ आपकी कोई कॉस्ट नहीं लगनी है, आपने सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। आपको उधर सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, बाकियों की तरह हमने कोई पेड कोर्स स्टार्ट नहीं किया। बात होती है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है। आप सभी को पता है आपका इधर वर्ड आ रहा है एरर। एरर का मतलब क्या है? एरर का मतलब है गलतियां। अब हम सब एक इंसान है, इंसान गलतियों की मूर्ति है, वो गलतियां करते रहता है। नो वन इज परफेक्ट ऑन दिस वर्ल्ड, ठीक है। तो गलतियां तो संपूर्ण रूप से होनी ही होनी है। अब अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट भी हमारी तरह एक आम इंसान होता है। अब जब वो अकाउंट्स मेंटेन करता है, चांसेस विल बी देयर आर लॉट ऑफ मिस्टेक्स। बड़ी ज्यादा मिस्टेक होने के चांसेस हैं, क्योंकि इतना बड़ा बोझ है बेचारे पे। बेचारे ने पहले लेजर जर्नल करना है, जर्नल के बाद लेजर बनाना है, लेजर के बाद बेचारे ने ट्रायल बैलेंस बनाना है, उसके बाद भी फाइनल अकाउंट्स बनेंगे। तो ये पॉसिबिलिटीज है कि उससे कहीं गलती हो जाए। क्यों नहीं हो सकती? मैंने अभी क्या बोला, इंसान गलतियों की मूर्ति है। अब गलती हुई है तो हमारा फर्ज बनता है कि उसे सुधारा भी जाए। तो सुधारने के लिए वर्ड यूज होता है रेक्टिफाई, रेक्टिफिकेशन। तो हमने अपनी गलती को सुधारना है, वो हम सीखेंगे कैसे सुधारा जाता है। बच्चे सोचते हैं बड़ा मुश्किल है, तो घबराओ मत, आज के बाद से मुश्किल नहीं रहने वाला। आपको आज मैं पूरा थ्योरेटिकल पार्ट में जाएंगे, हम थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, एरर्स के टाइप्स क्या होती हैं, फिर एरर कितने कितने प्रकार के, कौन कौन से एरर ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज कर सकते हैं और कौन कौन से एरर ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज नहीं कर सकता। आज हम वो डिस्कस करेंगे जो आपको इसके सेकंड पार्ट में भरपूर मदद करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। तो आज अगर आपसे भी कोई गलती हुई है, आप हमारा जो कमेंट बॉक्स है उसे एज ए कन्फेशन बॉक्स समझ के कमेंट कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आपका बोझ थोड़ा हल्का होता है। तो जस्ट फॉर फन, जिसको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। देखते हैं कि आपसे क्या क्या गलती हुई है। तो आगे बढ़ते हैं। बात होती है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इज रेफर टू एज द प्रोसीजर फॉर रिवाइजिंग मिस्टेक्स मेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। कहता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वो प्रोसीजर है जिसमें आप अपनी मिस्टेक्स को रिवाइज करते हो, एक तरह का रेक्टिफाई करते हो, जो आपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में की है। अब बड़े से बच्चों के मन में आ रहा होगा, सर आजकल तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग होती है, आजकल तो टेलीबिजी पे काम चलता है, तो इसमें कहां से गलती हो गई। देखो गाइस,
कंप्यूटर को कमांड देने वाला तो अकाउंटेंट ही है ना, इंसान ही है ना। अगर हमने उसे गलत कमांड दे दी, कमांड क्या, उधर जनरल एंट्री हम ही पास करते हैं, कोई कंप्यूटर जनरल एंट्री पास नहीं करता, ठीक है। तो अगर हमने ही एंट्री गलत कर दी, हमने ही अमाउंट गलत डाल दी, तो क्या वो गलती नहीं कहलाएगी? कंप्यूटर को थोड़ी पता है कि हम अमाउंट गलत डाल रहे हैं, कंप्यूटर को थोड़ी पता है हम जनरल एंट्री गलत कर रहे हैं। वो तो एज्यूम करेगा कि हां आप ठीक कर रहे हो, तो वो भी गलती है, ठीक है। तो उस गलती को कैसे सुधारा जा सकता है, हम इधर पढ़ते हैं। ये कहता है जो एरर है वो दो प्रकार के, ठीक है। ये एरर हमने नीचे भी पढ़ने, काइंड्स ऑफ एरर, ठीक है। इधर जो बात कर रहा है वो कह रहा है दो तरह के एरर्स होते हैं, एक होता है बोथ साइड एरर, एक होता है सिंगल साइड एरर। आपको पता है अकाउंटेंसी की दो साइड है, LHS एंड RHS। LHS इज योर डेबिट साइड, RHS इज योर क्रेडिट साइड। तो वो अकाउंटेंसी में हम पढ़ते हैं डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, यही बोलते हैं। अब जो गलती आपने डेबिट साइड भी की है और साथ में क्रेडिट साइड भी की है, उसको हम बोलेंगे बोथ साइड एरर। आपने दोनों साइड गलतियां की, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां होगी जो आपने सिर्फ और सिर्फ एक साइड की है। फॉर एग्जांपल क्रेडिट साइड की है, डेबिट साइड गलती नहीं की, तो उन गलतियों को हम बोलेंगे वन साइडेड एरर। तो इधर से ही आपका एमसीक्यू बनता है। पहला एमसीक्यू आपके सामने आपकी स्क्रीन पे है, आपसे पूछा जा सकता है बताइए कौन सा एरर ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज कर सकता है। तो जो ट्रायल बैलेंस है वो सिंगल साइड एरर, ठीक है, जो आपका सिंगल साइड एरर होता है, वन साइड एरर होता है, वो डिस्क्लोज कर सकता है, ठीक है। डबल साइड एरर मैक्सिमम डबल साइड एरर वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता, ठीक है। आगे डीप में यही चीज हमने पढ़नी है, कौन सा डिस्क्लोज कर सकता है और कौन सा डिस्क्लोज नहीं कर सकता। होप कितना क्लियर होगा। साथ में वो बोलता है जो बोथ साइड एरर है डज नॉट इन्फ्लुएंस द ट्रायल बैलेंस, जैसे कि मैंने आपको बता दिया इसका असर ट्रायल बैलेंस के टोटल पे नहीं पड़ता, एंड कैन बी रेक्टिफाइड, और उसे ठीक कैसे किया जा सकता है, बाय मेकिंग अ जर्नल एंट्री। कैसे ठीक किया जा सकता है, जर्नल एंट्री बनाकर, ठीक है। वो जर्नल एंट्री हमारा सेकंड पार्ट है, घबराओ मत, यही चीज हमने सीखनी है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी रेक्टिफिकेशन एरर आपने इस एरर को रेक्टिफाई करके बताइए, तो वो मैं आपको सेकंड पार्ट में सिखाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए दायरे बना के रखिए, आपको सब कुछ कराया जाएगा। फिर बोलते हैं वन साइडेड एरर जो है वो आपका इससे एंट्री से पास नहीं होता, एंट्री से ठीक नहीं होता। इट गेट्स करेक्टेड बाय ओपनिंग ए सस्पेंस अकाउंट। इसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट खोल देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात होती है कितने प्रकार के एरर हैं, जो बुक्स कहती हैं, ठीक है। डिफरेंट ऑथर कहते हैं, ऑथर कहते हैं दो तरह के एरर हैं। वन एरर इज ऑफ एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड द अनदर वन इज क्लरिकल एरर। दो तरह के एरर वो कह रहे हैं। फर्स्ट वन इज एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड द अनदर वन इज क्लरिकल एरर, ठीक है। एरर ऑफ प्रिंसिपल वो हो गया कि आपने गलत रूल यूज कर दिया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की जगह आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लगा दिया है। लाइबिलिटी की जगह लाइबिलिटी प्रोड्यूस हुई, आपने उधर इनकम लगा दी है। आपको सब कुछ क्लियर करूंगा विद एग्जांपल, आपकी टिप्स पे होगा लेक्चर के बाद। बस आपसे एक ये गुजारिश है कि आप लेक्चर को पॉज करके इसे जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। इससे क्या होता है, आप तक बेस्ट से बेस्ट कंटेंट पहुंचाने के लिए हमें और मोटिवेशन मिलती है। आपको हमें लगता है कि हमारे साथ और लोग जुड़ रहे हैं, उन्हें और से और बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। ध्यान से सुनना, एरर ऑफ प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू रूल, जब आप गलत रूल लगाते हो। अब जो अकाउंटेंट है वो एरर ऑफ प्रिंसिपल कब करेगा, जब उसके पास अकाउंटेंसी की नॉलेज ही नहीं है। अकाउंटेंसी की उसके पास नॉलेज ही नहीं है, उसने उधर गलत रूल लगा देगा उसके कारण। एंड द अनदर एरर इज क्लरिकल एरर। सेकेंड एरर कौन सा है, क्लरिकल एरर। मतलब कि बेपरवाह होकर उसने कोई गलती कर दी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसने टोटल करने में गलती कर दी,
10 + 10 20 होता है, वो 30 लिख के बैठ गया हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे क्लेरिकल एरर। उसने रूल ठीक लगाए हैं लेकिन अपनी बेवकूफियों के कारण हम कह सकते हैं, या आप कह सकते हो कि कहीं खोया हुआ है, वो किसी के साथ गप्पे शप्पे मारने बैठा हुआ है, तो उन गलतियों को हम बोलेंगे क्लेरिकल एरर। ठीक है, जो उस अकाउंटेंट के द्वारा की गई। तो क्लेरिकल एरर भी वो कहता है 3 तरह के हैं, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन एंड द कंपनसेटिंग एरर। 3 तरह के एरर, तो इनको हम पढ़ते हैं डिटेल में, आगे बढ़ते हैं। पहला है एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब देखो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आपको क्वेश्चन किस तरह का आएगा। आपको ना उधर 3-4 लाइनें दे दी होंगी, 3-4 एरर दे दिए होंगे, आपसे पूछेंगे, देखो ये फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं पहले, ट्रायल बैलेंस में मैंने पढ़ाया हुआ। वैसे आपसे पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एरर ऑफ प्रिंसिपल। उधर आपको 3-4 ऑप्शन होंगे, आपने उधर पहचानना है कि कौन सी एंट्री में प्रिंसिपल गलत यूज हुआ है, रूल गलत यूज हुआ है। ठीक है, तो पढ़ते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, एज पर डबल एंट्री सिस्टम एवरी डेबिट हैज इट्स कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट, द अकाउंट विल बी अरिथमेटिकली करेक्ट ओनली इफ देयर इज सेम अमाउंट एट बोथ एंड क्रेडिट साइड। अगर हम अरिथमेटिक करेक्ट बोले, मतलब कि ट्रायल बैलेंस आपका ठीक बोले, तो वो कब होगा, जब आपका डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों जगह सेम अमाउंट आप डालोगे। द एरर ऑफ प्रिंसिपल मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांसैक्शन वायलेटिंग द अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल कहता है जब आप किसी ट्रांसैक्शन रिकॉर्ड करते हो लेकिन जो अकाउंटिंग की पॉलिसीज हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, उन्हें आप वॉलेट करते हो, उन्हें आप फॉलो नहीं करते हो। ठीक है, तो उस एरर को हम बोलेंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल। इधर एग्जांपल भी मैंने साफ तौर पे लिखी है, व्हेन यू ट्रीट द परचेज ऑफ एन एसेट एज एन एक्सपेंस। ठीक है, जब आप एसेट खरीदते हो, जो आपने एसेट खरीदा, फॉर एग्जांपल आपने एसेट खरीदा, तो आपने मशीन खरीदी, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश लिखोगे, एंट्री सबसे पहले आपको आनी चाहिए जनरल एंट्री, और वो मैंने बिल्कुल क्लियर की हुई है, वो लेक्चर जरूर देख लीजिए। तो पहली आपकी जनरल एंट्री क्या होगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन आपने मशीन को ट्रीट किया एज ए एक्सपेंस, मशीन तो एसेट है, हमने पढ़ा था क्लियर के बारे में, सी फॉर कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट्स एंड रेवेन्यू। ठीक है, लेकिन मशीन की जगह आप उसे एज ए एक्सपेंस शो कर रहे हो, आपका डेबिट इज टू क्रेडिट तो आ जाएगा, लेकिन आप वो अपनी बैलेंस शीट को गलत शो कर रहे हो। आपने देखो एक्सपेंस कहां पे आते हैं, सर आपने बताया था एक्सपेंस आते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और मशीन कहां पे आएगा, सर मशीन तो बैलेंस शीट में आएगा। तो इससे क्या आपकी बैलेंस शीट को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बैलेंस शीट टोटल ठीक होगा। ठीक है, बैलेंस शीट का टोटल लायबिलिटीज टू एसेट जरूर ठीक होगा, लेकिन उधर आपका एसेट थोड़े से कम होंगे। ठीक है, एसेट कैसे कम हो जाएंगे, देखो जब आप उसे एक्सपेंस लोगे, ऑब्वियसली बात है आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कैपिटल भी कम होगा, प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, कैपिटल में ऐड करते हैं, तो इफेक्ट उससे कोई नहीं होगा ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस ठीक से चलेगा, बैलेंस शीट भी ठीक चलेगा, लेकिन उधर आपको बैलेंस शीट में वो नहीं दिखाएगा कि आपने कोई मशीन खरीदी थी, क्योंकि आपने मशीन को एज ए एक्सपेंस लिया और एक्सपेंस को आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर दिया। तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। दूसरा आपको इधर मैं दिखा देता हूं और भी इफेक्ट इन केस ऑफ एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, ये आपके मैंने एग्जांपल लिखी हुई है। पहले एग्जांपल होता है रॉन्ग एलोकेशन की, मैंने आपको क्लियर कर दी। रेवेन्यू आइटम इज चार्ज टू पर्सनल अकाउंट, आपने कोई रेवेन्यू कमाया था लेकिन आपने उसे पर्सनल अकाउंट में डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल मेरे को रेंट रिसीव हुआ है, तो मैंने क्या किया, जब मुझे रेंट रिसीव होगा मैं एंट्री करूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट, यही करूंगा। लेकिन मैंने रेंट रिसीव्ड की जगह जिससे मैंने रेंट लिया है उसका नाम लिख दिया, टू राम अकाउंट लिख दिया। रेंट रिसीव्ड किस में आना था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, राम किस में आना था, बैलेंस शीट में। तो इससे क्या होगा, आपका बैलेंस शीट का टोटल ऊपर नीचे हो जाएगा, लायबिलिटी और एसेट तो बराबर होंगे, लेकिन वो आपको रिजल्ट गलत देगा। ठीक है, तो आपने ये चीज ध्यान रखनी है। लायबिलिटी ट्रीटेड एज इनकम, अगर आप किसी लायबिलिटी को इनकम ट्रीट करने बैठ गए,
फॉर एग्जाम्पल आपने लोन लिया है 5,000 का, क्या ये आपकी लाइबिलिटी नहीं है? आप इसकी एंट्री क्या करोगे? सर हम इसकी एंट्री करेंगे, हमारे पास कैश आया, कैश टू बैंक लोन, हम यही करेंगे ना, टू बैंक लोन, क्योंकि बैंक लोन इज आर लाइबिलिटी, हमने बाद में इसको पैसे देने भी है, रिटर्न भी करना है। लेकिन हम बैंक लोन की जगह इसे एज ए इनकम शो कर रहे हैं। मैंने बैंक लोन की जगह लिख दिया टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। क्या ये गलत चीज नहीं है? क्या हमने, जब मैं इंटरेस्ट रिसीव्ड लिख दूंगा, क्या मैंने इसको रिटर्न नहीं करना? इससे क्या होगा, मेरी बैलेंस शीट तो गलत नहीं होगी, मेरी ट्रायल बैलेंस तो गलत नहीं होगी, लेकिन वो हमें गलत रिजल्ट दे रहा है, गलत राह दिखा रहा है। ठीक है, तो दिस इज योर एरर ऑफ प्रिंसिपल। होप सो एरर ऑफ प्रिंसिपल आपको अब क्लियर होगा। अब बात करते हैं क्लेरिकल एरर। मैंने आपको बताया क्लेरिकल एरर वो मिस्टेक्स हैं जब आपका अकाउंटिंग क्लर्क इनअटेंटिव होगा। अटेंटिव ही नहीं है, खोया हुआ है कहीं, क्या पता कहां पे खोया हुआ है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो क्लेरिकल एरर पहला आपका आता है एरर ऑफ ओमिशन, दूसरा आता है एरर ऑफ कमीशन, थर्ड वन इज कंपनसेटिंग एरर। फर्स्ट वन में कहता है एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन मतलब ओमिट हो जाना, भूल जाना, गलत भूल गए आप। ठीक है, उस एरर को बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। कोई एंट्री को करना ही आप भूल गए, उसको हम बोलेंगे एरर ऑफ ओमिशन। अब जो आपकी एरर ऑफ ओमिशन है वो भी दो तरह के होते हैं, ध्यान से सुनना। एरर ऑफ ओमिशन दो तरह के, एक है कंप्लीट ओमिशन, एक है पार्शियल ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन मतलब पूरी की पूरी एंट्री करना भूल गए। फॉर एग्जांपल एक एंट्री है, हमने सेल की है, ठीक है, सेल की है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, यही एंट्री होगी। जब आप ये पूरी की पूरी एंट्री करना भूल जाएंगे, आप इसको बोलोगे एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, और ये ट्रायल बैलेंस गलती नहीं ढूंढ पाएगी, क्योंकि इधर हमने ना डेबिट किया ना क्रेडिट किया। सेकंड बोलता है एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन, मतलब कि हमारी समझ लो एंट्री है कैश टू सेल्स, चलो सेम एंट्री लेते हैं। मैंने जब इसे लेजर बनाया, लेजर में सेल अकाउंट तो बनाया लेकिन कैश अकाउंट बनाना भूल गया, कैश की एंट्री करना भूल गया, कैश की पोस्टिंग करना भूल गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियल ओमिशन। आधी एंट्री की आधी की नहीं। ठीक है, एंड दिस विल इन्फ्लुएंस द ट्रायल बैलेंस। इससे क्या होगा, आपकी ट्रायल बैलेंस को इन्फ्लुएंस होगा, ट्रायल बैलेंस आपका गलत शो होगा। ठीक है, होप सो लेक्चर में मजा आ रहा होगा। देखो ये थ्योरेटिकल पार्ट है, मैं भी मानता हूं मुझे पढ़ाने में थोड़ा सा बोरिंग लगता है, तो आप तक मैं बेस्ट से बेस्ट मतलब तरीके से कोशिश करता हूं, बेस्ट से बेस्ट एग्जांपल से कोशिश करता हूं कि आपको मैं रिप्रेजेंट कर सकूं। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि आपका 2021 अच्छा गुजरे, आपकी इस साल में जॉब लग जाए, तो आपने क्या करना है, इसके नोट्स बनाने प्रॉपर्ली, जो आपको एग्जाम में बहुत मदद करेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप इसके नोट्स बनाइए, हैंड रिटन नोट्स बनाइए। आपको मेरी जो बात समझ आ रही है, जो मेरा शब्द समझ आ रहा है, उसे एज इट इज क्या अपनी इजी लैंग्वेज में उसे नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं एरर ऑफ कमीशन। द काइंड ऑफ एरर अपेयर ड्यू टू डिवर्सिफाइड फैक्टर्स लाइक इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग। एरर ऑफ कमीशन वो है जब आप कभी रॉन्ग टोटलिंग कर दोगे, टोटल करने में गलती कर दी, गलत पोस्ट कर दिया सेम अमाउंट से लेकिन रॉन्ग साइड पे, करना डेबिट साइड था, आप उसे लिख रहे हो क्रेडिट साइड, तो आपकी यही हो गया ना, आपका ध्यान और कहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पोस्टिंग द रॉन्ग अमाउंट, 100 रुपये आपने पोस्ट करने थे, आप उधर 1000 पोस्ट कर रहे हो, तो वो भी आपकी गलती है। एरर इन बैलेंसिंग, बैलेंस करने में भी आप गलती कर रहे हो। बैलेंस आपको याद होगा हम करते थे डेबिट इज टू क्रेडिट। ठीक है, समझ लो डेबिट क्रेडिट साइड का टोटल आता था हमारा 100 और इधर का हमारा टोटल था 20, फिर हम बैलेंस करते थे इधर 80 लिखते थे, लेकिन आपने 100 में से 20 काटे, आपका आंसर आता है 70, तो आपने बैलेंस गलत किया है, तो ये भी आपकी गलती है। तो इन एरर्स को हम बोलेंगे एरर ऑफ कमीशन। अगला एरर आता है कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेट करना, एक गलती के दूसरी गलती ने कंपनसेट कर दिया। मतलब कि मेरे जो भाई बंधु हैं साइंस स्ट्रीम के, उनको मैं आसानी तरीके से समझा देता हूं। आपने पढ़ा होगा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? हाँ जी सर पढ़ा है।
उसमें हम क्या पढ़ते थे, एसिड जब आपको ज्यादा लगे उसमें हम बेस ऐड कर दो तो इफेक्ट विल बी नल, और इसको हम बोलते थे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर किसी को याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद तो याद दिला दिया। उसको हम क्या बोलते थे, न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म ए सॉल्ट एंड वाटर is known as न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वैसा ही ये है, एक गलती प्लस दूसरी गलती और आपका इफेक्ट क्या हो जाता है, जीरो। ट्रायल बैलेंस नहीं ढूंढ पाता। एग्जाम्पल देता हूं, फॉर एग्जाम्पल, इधर चलो लिखिए, पहले ये एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। आपने अपनी परचेज बुक को ओवरकास्ट कर दिया, ओवरकास्ट मतलब ज्यादा, 8,000 ज्यादा ले लिया। आपकी जो परचेज बुक थी ना उसका टोटल था समझ लो 20,000, लेकिन आपने गलती क्या की, 8,000 एक्स्ट्रा ले लिया और उधर आपने टोटल लिख दिया 28,000। और साथ में ही सेल रिटर्न अकाउंट था, ठीक है, सेल रिटर्न का भी डेबिट बैलेंस होता है। उसका बैलेंस था 30,000, लेकिन आपसे गलती होगी, आपने लिख दिया 22,000। आप देख रहे हो सेल रिटर्न में आपने -8,000 हो गया आपसे गलती से, और परचेज में आपसे +8,000 हो गया। +8,000 -8,000 इफेक्ट विल बी योर 0। तो दिस इज कॉल्ड कंपनसेटिंग एरर। एक एरर ने दूसरी गलती को छुपा लिया, ठीक है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ पहली वाली गलती करते तो ये गलती ट्रायल बैलेंस पकड़ लेता, चुटकियों में पकड़ लेता, लेकिन उधर हमसे एक और गलती होगी, 8,000 की होगी। एक में +8,000 कर दिया, एक में -8,000 कर दिया, इफेक्ट विल बी नल, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंपनसेटिंग एरर। द नेट रिजल्ट इज 0। यही चीज आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। इन कंपनसेटिंग एरर व्हाट इज योर नेट इफेक्ट, तो नेट इफेक्ट तो आपका 0 ही होता है, ठीक है। अब बात करते हैं जो हमारा मेन चीज आती है, एरर डज नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस, और नेक्स्ट हमारी पार्टी आती है एरर डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस। मतलब ऐसी कौन सी गलतियां जो ट्रायल बैलेंस पकड़ लेता है और ऐसी कौन सी गलतियां जो ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ पाता। हम पढ़ चुके हैं सारी गलतियां मैं रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। तो इधर से पहले पढ़ लेते हैं। पहला आपका आता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्या एरर ऑफ प्रिंसिपल ट्रायल बैलेंस पकड़ सकता है, तो आपका आंसर है नो, इट इज नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस, ठीक है, नॉट। एरर ऑफ ओमिशन, अगर कंप्लीट ओमिशन की बात करें तो ये नॉट डिस्क्लोज है, अगर पार्शियल ओमिशन की बात करें तो ये डिस्क्लोज है, ठीक है। देखो वो ही गलतियां ढूंढ पाता है जिसमें आपने या तो डेबिट में एंट्री कर दी है या तो क्रेडिट में कर दी है। जिसमें आपने दोनों साइड गलतियां कर दी है वो ट्रायल बैलेंस नहीं ढूंढ पाता, ठीक है। एरर ऑफ कमीशन भी आपका हो जाएगा नॉट डिस्क्लोज, और कंपनसेटिंग एरर भी आपका हो जाएगा नॉट डिस्क्लोज। तो आगे पढ़ते हैं, ये रहा आपका पहला, आपका आता है नॉट डिस्क्लोज। पहला आपका एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, जो मैं आपको बता चुका हूं, कंप्लीट ओमिशन वो नहीं ढूंढ पाएगा, आपका टोटल तो सेम आ जाएगा ट्रायल बैलेंस का। एरर ऑफ कमीशन भी नहीं ढूंढ पाएगा, कंपनसेटरी एरर भी नहीं ढूंढ पाएगा। रिकॉर्डिंग रॉन्ग अमाउंट इन सब्सिडरी बुक, अगर आप गलत है एंट्री पास कर देते हो सब्सिडरी बुक में, फिर रॉन्ग अमाउंट इज रिटन इन सब्सिडरी बुक, देन एंट्रीज ऑन बोथ द डेबिट एंड क्रेडिट साइड विल बी ऑन द बेसिस ऑफ रॉन्ग अमाउंट, ठीक है। आपने क्या किया, दोनों सब्सिडरी बुक में गलत एंट्री कर दी, कैश में भी गलत कर दी और परचेज में भी गलत कर दी, ठीक है। दोनों की अमाउंट गलत गलत डाल दी, डालनी थी 100, आपने डाली है 10-10 रुपए, तो क्या वो ढूंढ पाएगा, नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि दोनों की अमाउंट तो सेम ही डाली आपने। एरर ऑफ प्रिंसिपल भी वो नहीं ढूंढ पाएगा, वो भी मैं आपको बता चुका हूं। अब बात आती है कौन कौन सी गलतियां ट्रायल बैलेंस ढूंढ पाता है। पहला आपका आता है जब आप सब्सिडरी बुक को रॉन्ग टोटल करोगे, ठीक है। आपने जब सब्सिडरी बुक को गलत टोटल कर लिया तो उसको हम बोलेंगे वो आपकी गलती ट्रायल बैलेंस ढूंढ पाएगा। आपने टोटल करना था, आपका टोटल बनता था 100, लेकिन आपसे गलती होगी, आपने टोटल कर लिया 50 आया है, तो वो 50 रुपए की गलती वो ढूंढ लेगा। अगला बोलते हैं पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट, आपने गलत अमाउंट पोस्ट कर दी है, ठीक है, एक ही अकाउंट में। इधर मैंने साफ तौर पे लिखा है वन ऑफ द टू अकाउंट। जब आप
कोई अमाउंट, दो अकाउंट होते हैं हमेशा, दो या दो से ज्यादा, उनमें से किसी एक अकाउंट में आपने गलत अमाउंट पोस्ट कर दी है, उसको हम बोलेंगे पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट, और ये गलती ट्रायल बैलेंस ढूंढ लेगा। पोस्टिंग एन अमाउंट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ अकाउंट, अब आपने गलत साइड पे एंट्री कर दी है। फॉर एग्जाम्पल आपकी एंट्री है कैश टू सेल, जब मैं इसकी पोस्टिंग करूंगा, पोस्टिंग मतलब लेजर, लेजर अगर मैं सेल अकाउंट बना रहा हूं, ठीक है, सेल अकाउंट में मैं क्या लिखूंगा, बाय कैश। जब मैं कैश अकाउंट बना रहा हूं, मैंने उधर टू सेल लिखना था लेकिन बाय सेल लिख दिया, दोनों मैंने क्रेडिट साइड पे एंट्री कर दी। तो इससे क्या होगा, क्रेडिट साइड ऊपर आएगा, डेबिट साइड में कुछ आया ही नहीं, तो इससे हमारा क्रेडिट साइड ज्यादा आएगा, डेबिट साइड में कुछ आया ही नहीं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये भी आपकी एरर ट्रायल बैलेंस ढूंढ लेगा आसानी से। पोस्टिंग ट्वाइस टू ए लेजर, जब आप कोई एंट्री दो बारी लेजर में पास कर देते हो, किसी एक लेजर में, ठीक है, अ लेजर लिखा मैंने, किसी एक लेजर में आपने दो बारी एंट्री कर दी, वो भी आपकी गलती ढूंढ लेगा। ओमिशन ऑफ एन अकाउंट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस, आपने समझ लो, मैंने आपको ट्रायल बैलेंस बनाना सिखाया था, ट्रायल बैलेंस में समझ लो आपकी 5 आइटम है, एक आपकी कैश है, एक बैंक है, एक राम है, एक कैपिटल है, एक बैंक लोन है, ये 5 अकाउंट आपके बुक में खुले हैं। आप गलती से बैंक लोन को ट्रायल बैलेंस में लेना ही भूल गए, इन चारों को ले लिया, आपने देखा ये तो लाइबिलिटी साइड हमारी छोटी आ रही है, वो क्यों, ठीक है, वो क्यों आई, क्योंकि आपने बैंक लोन ही नहीं लिया, बैंक लोन तो लाइबिलिटी है ना। बैलेंस ऑफ अकाउंट रिटर्न टू ए रॉन्ग साइड ऑफ ए ट्रायल बैलेंस, जब आप अकाउंट का बैलेंस गलत साइड पे लिख देते हो ट्रायल बैलेंस के, उसको भी हम क्या बोलेंगे, वो भी गलती आपका ट्रायल बैलेंस पकड़ लेगा, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ पार्ट 1 ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, गलती को सुधारना हमने सीखना है। अब सेकंड पार्ट में, अभी मैंने आपको सिर्फ ओवरव्यू दिया है, कितने प्रकार की गलतियां आप कर सकते हो, अब अगले आने वाले लेक्चर्स में हम उसे सुधारना सीखेंगे, उसमें जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे वो सीखेंगे, और वो ही आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ठीक है। तो घबराओ मत, अब आपने क्या करना है, ये लेक्चर देख लिया, एक बारी क्लास 11th की बुक पढ़े, ठीक है, मैंने पीडीएफ प्रोवाइड की हुई है, तमिलनाडु की प्रोवाइड है, एनसीईआरटी प्रोवाइड है हमारे टेलीग्राम पे, एक बारी मेरे कहने पर, अपने छोटे भाई अपने बड़े भाई के कहने पर एक बारी वो लेक्चर जरूर देखिए, वो बुक जरूर देखिए, आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, गारंटी मैं देता हूं। उधर से आप जितना अभी पढ़ाया, ठीक है, अभी पार्ट 1 में जितना पढ़ाया, उधर से उसके आप एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, गारंटी देता हूं आपके सभी के सभी आंसर चुटकी बजाते निकलेंगे। होप सो आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो गाइस प्लीज इसे आप अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप, सभी फेसबुक ग्रुप, सभी फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप जहां भी शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, ताकि ये लेक्चर हर एक जरूरतमंद स्टूडेंट तक पहुंच सके, जो हम अपनी ओर से एफर्ट्स जो लगा रहे हैं हमें उसका फल मिल सके। तो गाइस आज के लिए हम अपना लेक्चर इतना ही रखते हैं, होप सो आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो शेयर जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ, आज के लिए अलविदा।